नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जामिया मेरी जान, मैं मोहम्मद आरिफ और हमारे साथ के एहतसाम सर, डॉक्टर के एहतसाम सर है, जो कांग्रेस लीडर है, पीसीसी डेलीगेट है। सर बहुत बहुत आपका सर थैंक यू। सर आज आप डॉक्टर मुतजीर सर के ईद मिलन समारोह में आप आए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मोहब्बत की ये महफिल है और तमाम लोग मोहब्बत की दावत में आए हैं। आप देख रहे हैं कि हर मजहब और हर जमात और हर तरह के लोग, जो हिंदुस्तानियत है उसको जिंदा करने की महफिलें हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहम्मद मुंतजिर साहब को, जो हिंदुस्तानी रिवायत है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब की पासदारी के लिए उन्होंने इस तरह की महफिल का इनेकाद किया। और इस तरह की हर महफिल का समाज को इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा दौर में मुनाफरत की तिजारत की जा रही है, नफरत खरीदी जा रही है, नफरत बेची जा रही है, ऐसे दौर में मोहब्बत की शम्मा कोई भी जलाए तो कम से कम उसकी हिफाजत भी करना है और जरूरत पड़े तो उसमें तेल भी डालने का काम करना चाहिए। तो सर ये बताइए, जैसे कन्हैया कुमार भी अपने यात्रा पे निकले हुए हैं, तो क्या कांग्रेस चाह रही है कि इस बार खुद अकेले दम पे लड़ना चाह रही है? इंडिया गठबंधन की मजबूत होने के लिए कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज कर रही है। उसी प्रोग्राम के कड़ी के सिलसिले में कन्हैया जी की जो ये पद यात्रा है वो है। और अभी तो पिछले दिनों ऑलरेडी जो बिहार के मामलों की बैठक थी दिल्ली में, वहाँ पूरी तरह से क्लियर हो गया कि पार्टी अलायंस में लड़ेगी। तो फिलहाल तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं। सर कितने सीट पे आप लोग दावा कीजिएगा? अब सारी बात तो मीडिया में तो नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो ये बताइए, कुछ बात तो मतलब डिमांड तो अच्छी रहेगी, अच्छी सीट की। कांग्रेस अपने वकार के मुताबिक ही लड़ेगी। जैसे कि लोकसभा में ऐसा हुआ था कि आरजेडी बहुत कम सीट दी थी, उसके बाद भी मतलब कि सीट तो देना अलग बात है, बहुत जगह वो कैंडिडेट देकर इजाजत तो उतार दिया था। जैसे कि पूर्णिया में पप्पू यादव जी को नहीं देकर वो उन्होंने अपने पार्टी से उतार दिया। देखिए, अलायंस की कहीं ना कहीं मजबूरियां होती हैं और उस मजबूरी को दोनों ही सियासी जमातों को समझना होता है, तभी अलायंस चलता है। तो हमें उम्मीद है कि जो बिहार का अलायंस है वो इंटैक्ट रहेगा और बातें मैच्योर लेवल पर होंगी। दोनों तरफ मैच्योर लोग हैं, वक्त की जरूरत समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी, आपको बस इतना मैं इशारा कर दूं कि अपने वकार और सम्मान के साथ इसने कल भी समझौता नहीं किया और आज भी समझौता नहीं किया। तो सर कन्हैया कुमार का यहाँ पे सिवान में कब? फिलहाल जो रूट है उस रूट में सिवान का दौरा नहीं है, लेकिन ऐसी बातचीत आ रही है कि जो अजला छूट गए हैं उनका अलहदे से प्रोग्राम को वहां करने का। तो सर क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार के इस बिहार दौरे से फायदा होने वाला है कांग्रेस को या इंडियन अलायंस को? अरे यार, ये तो पुरानी बात है ना, हरकत में बरकत है। जी जी जी। कोई भी हरकत करोगे तो उसमें बरकत होगी ना। तो एक मजबूत इशू को लेकर के कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं। पलायन आप समझ सकते हैं बिहार के लिए गाली है। बिहार में श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है और ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में पलायन एक्सप्रेस चलेगी। ये आप समझिए कि किसी स्टेट से अगर श्रमजीवी एक्सप्रेस चल रही है, यानी कि उस स्टेट को लेबर, मजदूर और लेबर से मंसूब कर दिया गया है। ये कितनी, मतलब बिहार जैसे स्टेट के लिए श्री कृष्ण बाबू के जमाने में बिहार की पर कैपिटा जो आमदनी थी वो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर थी। और 1990 के पहले बिहार पूरे भारत में शुगर प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर था। इंडस्ट्रीज सारी चल रही थी। तो अपने आप में ये बड़ी विडंबना है, एक सानहा है कि बिहार के नौजवानों के ख्वाबों को ताबीर पाने के लिए उनको बिहार छोड़ना पड़ता है
कमाई के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, दवाई के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, और तो और हनीमून बनाने के लिए भी बिहार छोड़ना पड़ता है। ये अपने आप में तो सर 20 साल में नीतीश कुमार जी का सरकार तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, नीतीश जी का सरकार अगर इतना ही अच्छा रहता तो आज बिहार में पलायन नाम की चीज खत्म हो जानी चाहिए। कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आती है, कोई जॉब ओरिएंटेशन नजर नहीं आता है। युवाओं के लिए आप देखिए कि मौजूदा दौर में नशे के अंदर युवा गिरफ्त में हो रहे हैं। अगर किसी देश का, किसी सूबे का युवा नशे में मुब्तला हो जाए तो सरकार को कैसा देखना चाहिए, ये हमको लगता है हमसे बेहतर आप तय कर लीजिएगा कि अगर युवा नशे में है, बेरोजगारी में है। उड़ता हुआ पंजाब वाला हाल यहाँ पे हो रहा है बिहार में। हाँ, नशे का। ये तो उड़ता हुआ बिहार बन रहा है ना। जी सर, जैसे उड़ता पहले उड़ता पंजाब पंजाब है, ये उड़ता बिहार हो रहा है। जी सर। और इससे क्राइम बढ़ रहा है। अपने आप में आप देखिए, क्राइम पीक पर चला गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई अपराध का जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में नहीं है। 5,000 सारे अफसर जो हैं वो सिर्फ शराब पकड़ने में और अपनी कमाई करने में मसरूफ हैं। तो नीतीश कुमार के शासन, शराबबंदी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ ना, होम डिलीवरी होने लगी है, ये बड़ा फायदा हुआ। पहले जाना पड़ता था, अब घर पर मिलती है। मतलब कि कोई 500 का है तो 1000 होम डिलीवरी का चार्ज तो लगेगा। प्रॉफिट ज्यादा हो गया पहले से। हाँ, एक इनकम का सोर्स बढ़ गया, सब कमा रहे हैं। बॉर्डर पर क्राइम कम, शराब की बोतलें ज्यादा ढूंढी जा रही हैं और क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो सर क्या आप सिवान से एमएलए का इलेक्शन लड़ने का कुछ आपको? देखिए, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है उसका तो जो पार्टी का सेवा करने का मकसद होता है, पार्टी उसको किस रूप में इस्तेमाल करती है ये पार्टी और आला कमान जो होता है वो तय करता है। और हम लोग तो शुरू से कांग्रेस के लिए डिवोटेड है। पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी को लगेगा एहतशाम अहमद को किसी भी सीट से लड़ना चाहिए तो एहतशाम अहमद जरूर लड़ेंगे। सर 8 विधानसभा में किस पे दावा होगा आप लोगों का, कांग्रेस का? अब ये तो डिपेंड करता है कि हमारा अलायंस कैसे बैठता है जी। लेकिन इतना तय है कि हमारी सीटें जो होंगी, मैंने कहा कि सम्मानजनक होंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो मिजाज है, उनके डिमांड है, उनको आला कमान जरूर सुनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।